Hi guys, Namaste and welcome back to the channel. This is my Purva. So today's video is going to be a little personal and helpful both because many of you were asking me continuously कि एनडीए मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया, मैथ्स इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या और बोर्ड्स और एनडीए को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना. सो आई थॉट कि टुडे आई विल शेयर ऑनेस्टली व्हाट एक्चुअली हेल्प मी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो अनाउंस द गिव अवे विनर्स. So stay till the end. Okay. Firstly, those who are new to this channel, I am Purva Sharma and currently I am pursuing BTech in Computer Science. Struggling, hustling, I don't know what's happening. And मेरा फर्स्ट ईयर अब कंप्लीट भी हो गया. आई मीन कल लास्ट पेपर है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर प्रैक्टिकल होंगे एंड देन इट्स ओवर. एंड अभी करंट अभी जो NDA 126 था वो मैंने दिया था, विच वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट. एंड भाई मतलब मेरा उसमें नहीं हुआ, तुमने रिजल्ट वाली वीडियो तो देख ली होगी. बट आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स स्पेशली मैथ्स में. लाइक इस बार मेरा मैथ्स क्लियर है. GAT में रह गया, मे बी आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट और समथिंग. बट यार नहीं, मैथ्स का ठीक था. लेंदी पेपर था बट मेरा हो गया था. उस टाइम मुझे लग रहा था नहीं हुआ. बट देन फिर मैंने दिमाग लगा के कि अरे नहीं यार, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इसका आंसर क्या ही निकला था, ये है वो है. फिर जब मैंने क्वेश्चन ऐसे करे ना तो आई वॉज स्कोरिंग गुड. मेरी कट ऑफ तो बहुत पीछे रह गई थी, मैं आगे मतलब मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर कर लिया था उसने. ओके, सो फर्स्ट थिंग, NDA maths is not impossible, but yes, it feels scary in the beginning, especially if you are if your basics are weak or if you are managing school NDA boards together, है ना. During my preparation also there were many chapters where I felt कि मुझसे नहीं होगा, especially when questions took too much time or concepts were not clear. खुद ही सोचो, जब तुम अटकना शुरू कर जाते हो स्पेशली मैथ्स में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम अटक गए, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम अटक गए, फिर उसके नेक्स्ट में तुम अटक गए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या है, क्या ही कर रही हूँ मैंने अब तक, क्या ही करा है, मुझे कुछ नहीं आता, है ना. तो ये मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था. बट वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज NDA मैथ्स इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी देन इंटेलिजेंस. क्योंकि यू नो आप मैथ्स को कितना कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहे हो, नॉट NDA मैथ्स, कोई भी आप फील्ड में हो, आप मैथ्स अगर पढ़ रहे हो ना तो इट्स कि आप डेली कर रहे हो, उसको डेली कर रहे हो तो आप क्या उसको रिवाइज भी कर रहे हो, ये उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है ना. सो वॉट आई मेनली फोकस्ड ऑन वॉज फर्स्ट PYQs. ऑनेस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प मी द मोस्ट बिकॉज NDA ना कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चन के पैटर्न्स को बहुत रिपीट करता है ना. एंड सेकेंड इज़ फॉर्मूला रिविजन. आई यूज टू रिवाइज फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन बिकॉज इन मैथ्स इफ़ फॉर्मूलाज आर वीक, कॉन्फिडेंसली जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा. तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्योंकि देखो फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे, तुम सपोज करो कोई मॉक दे रहे हो, तुम किसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमने उसमें फॉर्मूलाज तुम भूल गए, ठीक है, गलत फॉर्मूला लगा दिया, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आया. स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे फॉर्मूलाज का भंडार है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे काइंड ऑफ जो चैप्टर्स होते हैं, इन टॉपिक्स में ना अगर तुम फॉर्मूलाज भूल जाओगे तुम्हारे क्वेश्चंस अटकने शुरू हो जाएंगे. एंड अगेन वो अटकने वाला सिस्टम चलेगा. तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो मुझे आता था, अभी तो मैंने कर लिया था इसको, अब जब मैं इसको खुद से करने बैठी हूँ तब तो ये हो नहीं रहा है. मतलब मेरे साथ ही हुआ है, मैं इसलिए तुम्हें इतना रियलिस्टिक वे में बता रही हूँ. ये सब मेरे डायलॉग्स हुआ करते थे जब मैं अपने आप से बातें करती थी क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि ले अटक गई, बहुत बढ़िया, छोड़ दे अभी से, है ना. तो फॉर्मूला को रिवाइज करो, ठीक है. थर्ड इज़ लिमिटेड सोर्सेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब प्लीज़ ऐसा मत करो कि 10 बुक्स खरीद ली और 10 बैचेस देख रहे हो, 10 टीचर को फॉलो कर रहे हो. तो मतलब अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें स्टिक रहो. अभी तुम ऐसे करो, कुछ दिन एक्सप्लोर करो कि ये टीचर है इस सब्जेक्ट का. अब तुम उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ देख लो, है ना, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझ आ रहा है. उनका पढ़ाने का तरीका छोड़ो, तुम्हें समझ आ रहा है, वो मेन बात है, ठीक है. सपोज करो तुम्हें किसी का भी इतना समझ नहीं आ रहा, बट उनमें से भी जिसका तुम्हें ज़्यादा समझ आ रहा है उसकी वीडियोज़ देख लो, क्योंकि ऐसे ढूंढना पड़ेगा, है ना. और अगर देखो ऐसा मत करना जो मैंने करा, GAT पे फुल स्टॉप सी लगा दी या कोमा लगा दिया, नहीं. मतलब एक बार जैसा होता है, मैथ्स की मैं एक फैक्ट बताती हूँ, तुम रिलेट करोगे इस बात से. जब मैथ्स करने लगो ना और तुम्हारे आंसर सॉल्व होने लगते हैं तो मैथ्स करने में ना मज़ा आने लगता है. फिर तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट उठाने का मन भी नहीं करता. और ये होता है कि बस मैथ्स, अरे वाह ये तो मेरे से हो गया, ये भी हो गया, अब तो मैथ्स ही मैथ्स करेंगे. एंड फिर तुम उसको इतना प्रायोरिटी पे ले जाते हो कि दूसरा वो जो GAT है वो नीचे छूट जाता है. मेरा यही हुआ है. मैंने SST बहुत कम पढ़ी, मैंने करंट अफेयर्स पढ़े, बट मैंने SST में हिस्ट्री तो स्पेसिफिकली बहुत कम पढ़ी है. पता नहीं मैं मतलब SST में तो मुझे नहीं पता मैं क्या मार्क करके आई हूँ, वहाँ पे मैंने तुक्के लगाए बैठ के थोड़े थोड़े. तो ऐसा मत करना, है ना.
मतलब एक सोर्स ले लो, एक रिसोर्स पूरा ऐसा, एंड फिर उससे ही रिवाइज़ करो, ठीक है, मतलब उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो. देन फोर्थ ही है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस. लाइक इंस्टेड ऑफ रेंडमली सॉल्विंग क्वेश्चंस, आई यूज टू फोकस चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज कि हाँ ये टॉपिक उठाया अब इसी टॉपिक के करेंगे, ये चैप्टर उठाया अब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट वाला प्रोसेस लाओ, हर उसमें लाओ. मतलब मेरा ये जीएटी में नहीं था बट मैथ्स में था कि ये टॉपिक उठाया है तो उसको कंप्लीट ही करना है, फिर ही उठेंगे. तो ये चीज़ लानी पड़ेगी. लाइक सपोज टुडे ओनली ट्रिग्नोमेट्री, टुडे ओनली मैट्रिसेस एंड टुडे ओनली वेक्टर्स एक्सेट्रा. कैसे भी कर सकते हो कि आज सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे करो, ठीक है. फिफ्थ इज़ टाइम मैनेजमेंट. इवन 2-3 फोकस्ड आवर्स डेली आर बेटर देन फेक 10 आवर्स स्टडी सेशंस. ये मैंने बात शायद पिछली वीडियो में बोली थी एंड आई टोटली रिलेट विद इट. मतलब ऐसा मत करो, दिखाने के लिए मत पढ़ो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ. अपने आप को पता है हम ना ऐसे उसमें आ गए हैं अब कि हम अपने आप से भी झूठ बोल देते हैं. अरे पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ तो लिया, ये हो तो गया. बीच में भले हमने स्क्रॉल कर रहे हो, फ़ोन चला लिया हो, उसको नहीं काउंट करा हमने, ठीक है. बट हमने अपने दिमाग को ये कह दे कि अरे यार हमने खुद को मैनिपुलेट कर देते हैं. इतनी क्या कहते हैं, क्षमता बढ़ गई है हमारी अपने आप को मैनिपुलेट करने की, अपने आप को पागल बनाने की. कोई और पागल बनाए उससे पहले हम खुद को पागल बना देते हैं. कितने अच्छे हैं ना हम लोग. तो या ठीक है, ये तो मेरे कुछ ये जो 5 मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये वो थे जिसमें जो मैंने जिन पे काम करा, जिन पे मैंने फोकस करा है ना. नाउ विल टॉक अबाउट बिगेस्ट मिस्टेक्स. लाइक मिस्टेक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. लाइक वन मिस्टेक आई मेड वॉज ओवर थिंकिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. लाइक कभी कभी ना हम एक हार्ड क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि इजी क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस भी चले जाता है. ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो ये तो क्या ही होगा, एंड वो इजी होगा दूसरे वाला क्वेश्चन बट फिर भी वाला कॉन्फिडेंस गया तो हम नहीं कर पाएंगे. गलती उसमें होगी पहली बार में वो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना. सो इफ़ वन क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, स्किप, मूव अहेड, कम बैक लेटर, बाद में आ जाओ. बट पहले जो मतलब ये मैंने बहुत करा था, जो मैंने मॉक्स भी दिए ना घर पे बैठ के, उसमें मेरी सेम चीज़ हो रही थी. फिर मैंने उसको ब्रेक लगाया कि मैंने कहा भाई कहाँ सोचने में लगी पड़ी है इसमें. बट इस बार पेपर इतना लेंदी था कि आप ओवर थिंकिंग करे बिना काम ही नहीं चल रहा था. जो भी है बट प्रिपरेशन में ये सब मत करना, है ना. नाउ वील टॉक अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स. लाइक इफ़ यू थिंक यू आर एवरेज इन मैथ्स, अगर तुम्हारे पास तुम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो ध्यान से सुनो. यू डू नॉट नीड टू बिकम अ मैथ्स जीनियस फॉर एनडीए में कोई ऐसा टॉपर नहीं बनना होता मैथ्स में कि अरे मुझे तो सब आना चाहिए, मैं कुछ नहीं छोड़ सकती, ये है वो है. नो, यू जस्ट नीड क्लियर बेसिक्स, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी. दीज 3 थिंग्स, दैट्स इट, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अबाउट मैथ्स, है ना. नाउ फाइनली गिव अवे winners. First of all, thank you so much to everyone who participated. Honestly, reading your comments made me emotional because many of you are working really hard for your goals. Initially, I planned fewer winners, but then I decided to help more students by distributing the book separately. Like पहले मैंने तुमसे ही कहा था कि मैं ओसवाल के 2 सेट्स दूंगी जिसमें मैथ्स और जीएटी होते हैं, है ना, एंड एक अरिहंत की पाथफाइंडर. बट नाउ ये 3 से 5 हो गए. मैं तुम्हें जो सेट थे ना उसमें से मैथ्स अलग, जीएटी अलग, मैथ्स, जीएटी एंड एनडी की पाथफाइंडर, ठीक है. तो नाउ वी हैव 5 विनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस 5 विनर्स. ओके, सो हियर आर योर नेम्स. पहले ही सॉरी बोल देती हूँ अगर मैं तुम्हारे नेम्स गलत प्रोनाउंस करूँगी तो. ओके, सो फर्स्ट इज़ अभी Q5E1I. ओके, यू आर द फर्स्ट विनर. सेकेंड इज़ वैभव गंगवार 0007. थर्ड शिवम UID. Fourth is Cristiano Ronaldo 1045, and fifth is Rishabh Singh C2Z2Z. Okay, so congratulations to these 5 winners, and please contact me through email within 48 hours so I can arrange the books for you. And वहाँ पे in email you have to share your full name, ठीक है. तुम्हारा सरनेम के साथ पूरा नेम होना चाहिए सही. देन तुम्हारे पापा का नाम, ठीक है, योर फादर्स नेम. देन द फ़ोन नंबर, वर्किंग फ़ोन नंबर जो चल रहा हो, जिसमें बैलेंस हो, ताकि जो डिलीवरी बॉय हो, डिलीवरी मैन हो, वो तुमसे कांटेक्ट कर पाए, है ना. जो तुम यूजुअली डिलीवरीज़ के थ्रू मतलब
ऑनलाइन शॉपिंग करते तो डालते होंगे वही वाला, ओके। देन सेम विद द एड्रेस, जो एड्रेस तुम्हारा वर्किंग एड्रेस हो, जहाँ पे तुम बुक्स रिसीव कर पाओ, ऐसा एड्रेस डालना। एंड उसके बाद अपना स्टेट, सिटी एंड द पिन कोड, ओके, ये सब चीज़ें डाल देना उसमें। बाकी मैं एक बार तुम्हें उस पर भी बता दूंगी, लाइक अगर तुम्हें कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट बस एक मेल डालना विद योर नेम एंड लाइक ये बता देना कि किस यू आर द गिव विनर और समथिंग, ठीक है। पॉसिबल हो तो जिस आईडी से तुमने कमेंट्स कर रखे हैं उसी आईडी से तुम मेल करना। सो या एंड okay, this is for the winners, and within 48 hours so I can arrange the stuff for you guys, okay. So don't worry if you don't if you didn't win this time, मैंने तुम्हें कहा था पिछली वीडियोज़ में कि मैं एक सेट अपने पास रखने वाली हूँ, सो उसमें से आई विल प्रोवाइड स्टफ़ टू यू गाइज, एंड बाकी जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ थ्रू ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहो, मैं लिंक इस चैनल के उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So yeah, if this video helped you even a little, then like, share, comment and subscribe, and comment down below what type of NDA videos you want. I mean maths की, GAT की, routine and strategy, या फिर college life, है ना, क्योंकि college is also something, okay, मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। बाकी एक वीडियो कल आएगी, बड़ी माइंड ब्लोइंग सी तो नहीं, बट या मतलब उसमें मैं बस अपने बारे में हम स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में एक बात करना चाहूँगी, तुम समझ जाओगे, ओके। सो या बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग कंसिस्टेंटली, ओके, बाय बाय।